नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा। आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक ग्रामीण अंचल में पल पोस कर बढ़कर पढ़ी जो लिखी, उन्होंने जो अपना यहाँ तक का सफ़र तय किया। आज वो मौसम विभाग में जैसे आपको बता दें, जो हमारे पास डेली जो रूटीन में मैसेज आते हैं, आज मौसम विभाग की बारिश का, धूप का क्या संभावना रहती है, जो हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर बात करें तो जो भी हमारे यहाँ एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो उतरना है, चाहे वो किसी लीडर का है, चाहे किसी प्राइवेट है, तो इनकी परमिशन ज़रूरी होती है। सो आज इस सेलिब्रिटी से, इस शख्सियत से आपको मिलवाएंगे कि यहाँ तक का सफ़र उनका कैसे, उन्होंने जो ग्रामीण अंचल में पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँचे, किन किन परिस्थितियों का जो उनको सामना करना पड़ा, पीछे जो परिवार का सिस्टम कैसा था, परिवार के हालात कैसे। तो आज जो समाज हमारा बच्चियों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं बेटियों को जो कोख में मारा जाता है, पेट में मारा जाता है। सो एक छोटा सा मैसेज देने के लिए आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो बेटियों के लिए एक उदाहरण पेश किया, जिन्होंने एक उदाहरण बनकर उभरी हैं, सामने आई हैं। सो मिलवाते हैं आपसे। हमारे साथ मौजूद हैं जो इनका बता दें, हिसार डिस्ट्रिक्ट में बरवाला तहसील के पास छोटा सा गांव है इनका, जो बैणी बादशाहपुर। बैणी बादशाहपुर में इन्होंने अपनी जो स्कूली पढ़ाई शुरू की, जहां ये पल पोस कर बड़ी हुई। इनकी जो मैरिज हुई एलनाबाद हुई। इनके जो हस्बैंड है आज मार्केट कमेटी सचिव में सेक्रेटरी है एलनाबाद में, बलराज बाना जी। सो इनका जो पारिवारिक मैंने आपको बताया, सो बातचीत करते हैं मैम स्मृति बाना जी से। पहले तो मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम जैसे हमने बात की कि जो आज के जो युग है, बेटियों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं करता, जो हालात हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये समाज की एक संकीर्ण सोच है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बेटियां बेटों से कम हैं। बेटियां बिल्कुल बेटों से कम नहीं हैं, बल्कि अगर उनको मौका दिया जाए तो वो साबित कर सकती हैं कि वो बेटों से कहीं ज़्यादा आगे हैं। आप इस साल का तो मैंने यूपीएससी रिज़ल्ट नहीं देखा, पिछले 2 साल के मैं यूपीएससी रिज़ल्ट देख रही हूँ। उसमें आप देखिए कि टॉप 10 में कितनी लेडीज़, कितनी गर्ल्स आ रही हैं। और हर एग्ज़ाम में आप 10th का 12th का देखिए, मतलब कंपैरेटिवली वो लड़कों को बीट कर रही हैं हर जगह। तो आप उनको मौका दीजिए, वो ज़रूर आएंगे। आपका जो शिक्षा का स्तर है, किस तरह की आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो यहाँ तक इस लेवल तक आप पहुँची? किन किन हालातों को देखते हुए आप यहाँ पहुँचे? जी, वैसे तो भगवान की दया से मुझे इतनी काफ़ी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो शुरू से ही बच्चियों को पढ़ाने के उसमें फेवर में थे, और उन्होंने मेरी बहुत मदद की और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाने में। और उस टाइम पे मुझे पता है कि वो शायद उस टाइम पे वो फ़ीस अवेलेबल नहीं करवा पाते, पर उन्होंने उस फ़ीस को ना सोचते हुए भी मुझे भेजा। और फिर मेरी शादी हो गई यहाँ एमएससी करने के बाद। पर यहाँ पर गांव का माहौल देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता था कि इतने सपोर्टिव पेरेंट्स होंगे, मिलेंगे आगे। पर पिताजी, माँ, इनको ये था कि बच्चों तुम पढ़ो आगे और तुम एग्ज़ाम क्लियर करो। तो इन्होंने पूरा दिल लगाकर सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड जो उन्हों को भी पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया था, और उन्हीं के कारण आज मैं इस जगह पे हूँ। हाँ मैम, जैसे बताया कि आप और आपके हस्बैंड जो बच्चों को फ्री पढ़ाई भी करवाते हैं जी, तो ये आपके मन में कैसे ख्याल आया? ये जी उन्हीं के विचार थे, और फिर मैंने उनका उसमें साथ दिया। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि पर्ची के बिना भी नौकरी लग सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही था ना सिस्टम पहले कि भाई पर्ची से ही नौकरी लगेगी, तो बिना पर्ची के जब हमें पता चला कि ऐसे पढ़कर भी नौकरी लग सकती है, तो पढ़ने और मेहनत करने के लिए बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। बस उन्हें पता चलना चाहिए कि उन्हें क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, कोई गाइड करने वाला अगर उन्हें मिल जाए तो। अगर उनको पता चलने के बाद उन्होंने गांव में काफ़ी मेहनत की, काफ़ी बच्चों को सिखाया, और घर पर बुला के रात को पढ़ाते थे, दिन में भी पढ़ाते थे, और ख़ुद भी तैयारी की साथ साथ, और हमें भी तैयारी करवाई थी। तो मैं, मेरी जेठानी और वो खुद, हम 3 तो घर में लगे ही थे, और गाँव के और बच्चों को भी उन्होंने करवाया था। हाँ मैम, जिस वक्त आपने पढ़ाई की उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या होगी, कहीं ना कहीं आपको पैदल भी जाना पड़ा होगा, साइकिल पे भी आपने सफ़र किया होगा स्कूल तक का? स्कूल तक का नहीं, ऐसा कोई इतनी दिक्कत फील नहीं हुई मुझे कहीं भी। मतलब इस चीज़ में मैं काफ़ी लकी रही हूँ कि एजुकेशन के लिए घर हमेशा सपोर्टिव मिला, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया था। और शायद इसीलिए हम मतलब इस लेवल तक पहुँच पाए हैं कि हम आज बता पा रही हूँ, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ
मैम, जो आज का हमारा समाज है कहीं ना कहीं बेटियों को पसंद नहीं करता। अगर 2 बेटियां हो जाएं तो समाज कहीं ना कहीं उस चीज़ को ठुकराने लग जाता है कि इसके तो 2 बेटी होंगी, अगर तीसरी बेटी होगी तो। उस परिवारों को क्या मैसेज है? उन परिवारों को ये मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देख के देखिए। आप अगर देखें तो नेहरू जी की बेटी ही थी जिसके कारण से आज उनको याद कर रहे हैं हम। वैसे तो उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, पर उनकी बेटी ही थी, उनकी बेटी ने ही आज तक उनका नाम बना के भी रखा है। और ऐसी और बहुत सी बेटियां भी हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बेटा ही नाम बनाता है। और आपकी अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो कल को वो इंडिपेंडेंट होगी, वो अपने विचारों के लिए, ख्यालों के लिए किसी और की परमिशन के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। वो खुद अपने फैसले ले सकेगी, उसे तो किसी से मतलब परमिशन नहीं चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले। जी, हम आज भी वैसे हमारा जो समाज है जो काफ़ी परिवर्तन होता जा रहा है, काफ़ी बदलाव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गाँवों के अंदर जो पेरेंट्स हैं बच्चों को बाहर निकालना भी पसंद नहीं करते। उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज। जी, उन पेरेंट्स को अब ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है समाज में, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हमारे गांव बकरियावाली में अब से कल ही हमने शाखा शुरू की है, तो उस वजह से हम सबको लेकर आ रहे हैं, मिला रहे हैं। और हमारे साथ कई लाइब्रेरी भी, जैसे हर गांव में लाइब्रेरी भी शुरू की हुई है अभी। और जैसे बच्चियां जा नहीं पाती थी बाहर, तो कैप्टन जी की मदद से वो जो लाइब्रेरी शुरू है गांव में, तो बच्चियां जाने लगी, तो उससे उनको पढ़ने में और काफ़ी मदद मिल रही है। आइए हमारे साथ मैम थे स्मृति बनाए जो आपसे बातचीत कर रही कि आज का जो हमारा समाज कहीं ना कहीं इस चीज़ को कुछ परसेंट जो मानने लगा है, बेटियों की जो इज्जत करने लगा है, लेकिन अभी जो काफ़ी हद तक गाँवों का जो माहौल है इस चीज़ को अभी भी इस चीज़ का मानता है कि बेटियां जो है बेटियों को पसंद नहीं करता या बेटियां पैदा करना पसंद नहीं करता। सो मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये मैम किस पोस्ट पर है तो मैं आप सभी को बता दूं कि हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी के अंदर कोई भी हेलीकॉप्टर उतरता है तो इनकी परमिशन के बाद में उतरता है। ये हरियाणा एटीसी कंट्रोल के मौसम विभाग के चीफ हैं, यानी मैडम जब तक क्लियरेंस नहीं देते ना कि नहीं उतरना, तो चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति, वो ऊपर ही घूमता रहेगा जब तक इनकी परमिशन नहीं मिलती। और जो मौसम विभाग के आपको अनुमान आते हैं, मैसेज आते हैं कि कल बारिश आएगी या धूप होगी, वो मैडम के बिहाफ में होता है और के नाम में सार्थक होता है कि मैम भी देखो एक जब बिहार की आई तो इनके ससुराल वालों ने इन्हें पढ़ाया और गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हुए मैम, और आज इतने बड़े पद पे बैठे हैं। तो मैं बेटियों के लिए आपको कह रहा था, कृपया आप जरूर ध्यान रखिए, अपनी बच्चियों को आगे निकालिए, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, एक अच्छे गुण दीजिए। पर दंगल आमिर खान जी की तो वो सार्थक सिद्ध होती है। मैम के ऊपर भी हमारी छोरी है किसी छोरा से कम को नहीं, तो बेटियां बहुत कुछ कर सकती है। बेटियों को प्लीज आगे निकालिए और मैम की तरह बहुत बड़े पद पे कहीं ना कहीं असीन हो सकते हैं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर कमिंग।